एक बीरबल की अदृश्य किताब। क्या इंसान के पास ऐसा कोई रहस्य हो सकता है जो हर समस्या का हल दे सके? अगर ऐसा है तो वो कैसे छिपा होगा और कौन इसे समझ सकता है? यह सवाल उस दिन दरबार में गूंज उठा जब एक दरबारी ने अकबर से कहा, जहां पनाह, सुना है कि बीरबल के पास एक अदृश्य किताब है जो हर समस्या का समाधान जानती है। अकबर को यह बात अजीब तो लगी, लेकिन बीरबल की चतुराई को जानते हुए उनका मन भी जिज्ञासु हो गया। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह अदृश्य किताब कहाँ है? हम इसे देखना चाहते हैं। बीरबल ने आदर से झुककर कहा, जहां पनाह, वह किताब अदृश्य है और इसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन हम इसे देखे बिना नहीं मानेंगे। हमारी जिज्ञासा का समाधान करो। किताब का रहस्य। बीरबल ने थोड़ा नाटकीय अंदाज में कहा, जहां पनाह, यह किताब आपके सामने है, लेकिन इसे देखने के लिए विशेष तैयारी करनी पड़ेगी। मैं इसे कल आपके सामने लाने का वादा करता हूं। अकबर ने आदेश दिया कि अगली सुबह सभी दरबारियों को बुलाया जाए ताकि वे भी इस रहस्यमयी किताब को देख सकें। दरबार में रहस्य का खुलासा। अगले दिन पूरा दरबार भरा हुआ था। बीरबल ने आते ही एक बड़ी संदूक रखवाई और कहा, जहां पनाह, इस संदूक में वह अदृश्य किताब रखी है, लेकिन इसे खोलने से पहले मुझे कुछ बातें बतानी हैं। सभी की नजरें संदूक पर टिकी थीं। बीरबल ने कहा, इस किताब को देखने से पहले हर व्यक्ति को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी याद करनी होगी। जो अपनी कमजोरी नहीं जानता वह इस किताब को नहीं देख सकता। अकबर थोड़ा असहज हुए, लेकिन उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने कहा, हम अपनी कमजोरी जानते हैं, हमारी जल्दबाजी। अब किताब दिखाओ। अनोखा खेल। बीरबल ने संदूक खोला, लेकिन उसमें कुछ नहीं था। अकबर गुस्से में बोले, यह क्या मजाक है बीरबल? किताब कहाँ है? बीरबल ने गंभीरता से कहा, जहां पनाह, यह किताब हर किसी के मन में है। जब आप अपनी कमजोरी स्वीकारते हैं तो आप खुद को समझने लगते हैं। यही वह किताब है। अकबर को थोड़ी राहत मिली, लेकिन दरबार में सन्नाटा था। तभी बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, परंतु जहां पनाह, सच में एक ऐसी अदृश्य किताब है जो हर समस्या का हल दे सकती है। अगर आप वाकई उसे देखना चाहते हैं तो आपको एक और परीक्षा से गुजरना होगा। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, कैसी परीक्षा बीरबल? और क्या सच में ऐसी कोई किताब मौजूद है? बीरबल ने रहस्यमयी स्वर में कहा, जहां पनाह, अगली बार जब संकट आपके दरबार के सबसे गुप्त रहस्यों को चुनौती देगा, तब उस किताब का असली स्वरूप प्रकट होगा। लेकिन क्या आप इस रहस्य को समझने के लिए तैयार हैं? सवाल छोड़ता रहस्य। अकबर और दरबारियों के मन में सवाल उमड़ने लगे, क्या सच में ऐसी कोई किताब है या यह केवल बीरबल का एक और खेल है? और यदि किताब है तो वह कैसे अकबर के सबसे गहरे रहस्यों से जुड़ी है? यह जानने के लिए सभी को इंतजार करना होगा उस अनोखी घटना का जो इस रहस्य को खोलने वाली थी। आगे क्या हुआ, जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले भाग का, जहां एक नई परीक्षा अकबर और बीरबल को एक रहस्यमयी यात्रा पर ले जाएगी। दो बीरबल और अदृश्य किताब का रहस्य। अगर सच में ऐसी कोई किताब है जो हर रहस्य सुलझा सकती है, तो क्या वह किताब हमें सच्चाई जानने का साहस भी देती है? और अगर किताब नहीं है तो बीरबल के शब्दों में छिपा वह गहरा अर्थ क्या है? दरबार में अब हर कोई उत्सुक था। पिछले दिन की चर्चा से न केवल अकबर बल्कि सारे दरबारी भी बेचैन थे। बीरबल ने यह दावा किया था कि वह अदृश्य किताब अकबर के दरबार के गहरे रहस्यों से जुड़ी है। अकबर ने बीरबल से कहा,
बीरबल, तुमने हमें अधूरी बातों में उलझा दिया है। अब हम यह जानना चाहते हैं कि वह किताब कैसे हमारी समस्याओं को हल करेगी। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, वह किताब आपके सामने प्रकट होगी, लेकिन उससे पहले एक संकट आपके दरबार में दस्तक देगा, और वही संकट उस किताब की अहमियत साबित करेगा। दरबार का संकट। कुछ दिन बाद एक व्यापारी अकबर के दरबार में आया। उसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ दिख रही थी। उसने कहा, जहां पनाह, मेरी बेटी को एक अदृश्य खतरा सता रहा है। मेरी बेटी कहती है कि हर रात उसे कोई छिपा हुआ दुश्मन परेशान करता है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। पूरा गांव इसे भूत प्रेत का मामला समझ रहा है। अकबर ने इस अजीब समस्या को सुनकर कहा, बीरबल, अब यह मामला तुम्हारे सामने है। क्या यह तुम्हारी अदृश्य किताब का समय है? गांव का दौरा। बीरबल ने अकबर की अनुमति लेकर उस गांव का दौरा किया। वहां पहुंचकर उन्होंने व्यापारी की बेटी से बात की। लड़की ने बताया, हर रात मुझे महसूस होता है कि कोई मेरे कमरे में है। मैं चीखती हूं, लेकिन जब परिवार वाले आते हैं तो कुछ नहीं मिलता। बीरबल ने कमरे का मुआयना किया और कुछ देर सोचने के बाद कहा, आज रात मैं तुम्हारे घर रुकूंगा। इस रहस्य को सुलझाने का समय आ गया है। रात का रहस्य। रात में बीरबल ने उस कमरे में अपने साथ एक दीपक, धागे और कुछ हल्का आटा रखा। उसने कमरे के चारों ओर धागे को फैलाया और आटे को फर्श पर बारीकी से छिड़क दिया। इसके बाद उसने दीपक बुझा दिया और अंधेरे में छुपकर इंतजार करने लगा। मध्यरात्रि के करीब बीरबल ने एक हल्की आवाज सुनी। कमरे की छत से एक परछाई नीचे उतर रही थी। वह परछाई इंसान की थी। बीरबल ने तुरंत दीपक जलाया और देखा कि एक आदमी रस्सी के सहारे नीचे आ रहा है। वह चोर था जो छत से कमरे में घुसकर लड़की को डराने का नाटक करता था। बीरबल ने उसे तुरंत पकड़ लिया। अदृश्य किताब का उपयोग। अगली सुबह बीरबल ने चोर को दरबार में लाया और कहा, जहां पनाह, यह था वह अदृश्य खतरा, लेकिन इसे समझने और पकड़ने का तरीका मेरी किताब ने सिखाया। अकबर ने पूछा, क्या अब हमें उस किताब का रूप दिखाओगे बीरबल? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, इस बार मेरी अदृश्य किताब ने बताया कि हर समस्या का हल सूझबूझ, निरीक्षण और धैर्य में है। मैं उस किताब को लेकर अब एक और रहस्य सुलझाने जा रहा हूं। रहस्य का बढ़ता दायरा। अकबर ने चौंक कर पूछा, और कौन सा रहस्य बीरबल? बीरबल ने गहरी सांस ली और रहस्यमय अंदाज में कहा, जहां पनाह, इस चोर के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है? क्यों एक निर्दोष लड़की को डराने की साजिश रची गई? और क्या यह मामला किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? इसके जवाब मेरी किताब के अगले पन्नों में छिपे हैं। सभी दरबारियों के चेहरों पर आशंका और जिज्ञासा साफ झलक रही थी। आगे क्या होगा? बीरबल उस अदृश्य मास्टरमाइंड तक कैसे पहुंचेगा? जानने के लिए बने रहिए अगले भाग में, जहां बीरबल एक नई और खतरनाक साजिश का पर्दाफाश करेगा। 3 बीरबल और अदृश्य किताब का रहस्य। दरबार में सभी चोर के मास्टरमाइंड को जानने के लिए उत्सुक थे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह चोर अकेला काम नहीं कर सकता। इसके पीछे कोई बड़ा दिमाग है जो इसे निर्देश दे रहा है। हमें इसे गहराई से जांचना होगा। अकबर ने चोर से पूछा, सच सच बताओ, तुम्हें किसने भेजा? चोर डरते हुए बोला, जहां पनाह, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे सिर्फ यह काम सौंपा गया था कि मैं लड़की को डराऊं और उसकी बात को सच साबित करूं। बीरबल का गुप्त जाल। बीरबल ने चोर को जेल में डालने का सुझाव दिया, लेकिन साथ ही कहा, जहां पनाह, हमें इसे अपनी योजना का हिस्सा बनाना होगा। चोर को रिहा कर दीजिए,
लेकिन हमारे आदमी इसे छिपकर देखेंगे। इससे हम इसके असली मालिक तक पहुंच सकते हैं। अकबर ने सहमति दी। चोर को इस शर्त पर रिहा किया गया कि वह अपने मालिक से जाकर मिलेगा। बीरबल ने अपने गुप्त जासूसों को चोर का पीछा करने का निर्देश दिया। मास्टरमाइंड का पर्दाफाश। चोर जैसे ही बाहर निकला, उसने एक साधारण से कपड़ों में छिपे हुए आदमी से मुलाकात की। वह आदमी गांव का एक सम्मानित व्यापारी निकला। बीरबल ने जासूसों की मदद से उसे गिरफ्तार करवा लिया और दरबार में पेश किया। अकबर ने गुस्से में पूछा, तुमने यह साजिश क्यों रची? व्यापारी ने झुककर कहा, जहां पनाह, मैं उस व्यापारी का दुश्मन हूं जिसने आपकी अदालत में शिकायत की थी। मैं उसकी बेटी को बदनाम करना चाहता था ताकि उसके परिवार की इज्जत खराब हो जाए। बीरबल की किताब का अंतिम रहस्य। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, तो यह तुम्हारी अदृश्य किताब ने फिर से काम किया। अब हमें समझ आ गया कि यह किताब तुम्हारी बुद्धि और विवेक है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह किताब हर किसी के पास होती है, लेकिन इसे पढ़ने के लिए धैर्य, सूझबूझ और सच्चाई की जरूरत होती है। अंत में एक नई चुनौती। बीरबल ने दरबारियों की तरफ देखा और कहा, लेकिन जहां पनाह, यह मामला यहीं खत्म नहीं होता। मैंने कुछ और अजीब बातें इस व्यापारी के दस्तावेजों में देखी हैं। क्या यह किसी और बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है? अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, तो चलो अगली चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। क्या यह व्यापारी किसी और बड़ी साजिश का हिस्सा था? बीरबल और अकबर को अब क्या नए रहस्य सुलझाने होंगे? जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें। 4 बीरबल और अदृश्य किताब का रहस्य पूर्ण कथा। व्यापारी की सच्चाई सामने आ चुकी थी। उसने कबूल किया कि उसका उद्देश्य अपने प्रतिद्वंद्वी को नीचा दिखाना और उसकी बेटी को बदनाम करना था। अकबर ने गुस्से में व्यापारी से कहा, तुम्हारी साजिश ने एक मासूम परिवार को डराया और परेशान किया। तुम्हें इसका दंड मिलेगा। न्याय का फैसला। अकबर ने आदेश दिया कि व्यापारी की सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए और उसे राज्य से बाहर भेज दिया जाए। साथ ही पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया गया ताकि वे अपनी प्रतिष्ठा वापस पा सकें। अदृश्य किताब का असली अर्थ। जब मामला सुलझ गया तो अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अब हम समझ गए कि तुम्हारी अदृश्य किताब वास्तव में तुम्हारी बुद्धि और विवेक है। यह हर समस्या का हल ढूंढने का माध्यम है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, यह किताब हर इंसान के पास होती है, लेकिन इसे पढ़ने के लिए धैर्य और सोचने की आदत होनी चाहिए। यही सबसे बड़ा ज्ञान है। अकबर का सबक। अकबर ने पूरी घटना से यह सीखा कि सूझबूझ और विवेक के बिना कोई भी समस्या का समाधान असंभव है। उन्होंने दरबारियों को भी सिखाया कि हर परिस्थिति को तर्क और धैर्य से हल किया जा सकता है। अंतिम मुस्कान। दरबार में सभी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन बीरबल की आंखों में एक चमक थी। अकबर ने उससे पूछा, बीरबल, क्या तुम्हारे मन में फिर से कोई नई चुनौती है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, चुनौतियां तो जीवन का हिस्सा हैं। जब अगला संकट आएगा तो मेरी अदृश्य किताब फिर काम आएगी। इस प्रकार बीरबल ने न केवल समस्या सुलझाई, बल्कि अकबर और दरबारियों को एक गहरा सबक भी सिखाया। दरबार में हर कोई उसकी प्रशंसा कर रहा था और अकबर एक बार फिर से बीरबल की चतुराई का कायल हो गया। एक कहानी, बीरबल और अकबर की चतुराई भरी जंग। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठा हुआ था और बीरबल उसके पास खड़ा था। अकबर की आंखों में एक शरारती चमक थी, जैसे वह बीरबल को कोई नई चुनौती देने वाला हो।
अकबर ने दरबार के सब दरबारियों को इकट्ठा किया और कहा, बीरबल, तुम हमेशा अपनी चतुराई से हमें हैरान कर देते हो। आज मैं तुम्हें एक ऐसा चैलेंज दूंगा जिससे तुम्हारे सारे ज्ञान की परीक्षा होगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आप जो भी कहें मैं तैयार हूं। लेकिन ध्यान रहे, इस बार आपकी चुनौती मेरी चतुराई के सामने फीकी न पड़ जाए। अकबर ने एक हल्की सी हंसी में कहा, ठीक है बीरबल, तो सुनो। तुम्हारे पास एक दिन का समय होगा। उस दिन तुम मेरे हर एक सवाल का जवाब दो, और जो जवाब सबसे सही होगा वही जीत जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, इस बार मैं ऐसे सवाल पूछूंगा कि तुम भी चकरा जाओगे। बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, महाराज, इस बार भी जीत मेरी ही होगी, क्योंकि मेरी चतुराई के सामने कोई सवाल नहीं टिक सकता। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, तो फिर पहले सवाल से शुरू करते हैं। वह पहले सवाल की ओर बढ़ते हुए बोले, मुझे बताओ, अगर तुम्हारे पास एक हाथी है और उसे तुम जंगल में छोड़ दो तो वह कहाँ जाएगा? बीरबल ने एक पल के लिए सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, वह हाथी जहाँ भी जाएगा वहाँ आपके सवाल का जवाब खुद ही मिलेगा। अगर वह जंगल में जाएगा तो उसका पहला कदम जंगल की तरफ होगा और उसकी दिशा उसी दिशा में होगी जहाँ वह अपनी पसंद के स्थान की ओर बढ़ेगा। यह सवाल कितना सामान्य है। अकबर चौंका और बोला, तुमने सही जवाब दिया, लेकिन यह सवाल था या कोई चैलेंज? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, हर सवाल में गहरी सच्चाई छिपी होती है। मुझे यह सवाल बड़ा साधारण सा लगा, लेकिन इसका गहरा अर्थ था। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और कहा, ठीक है बीरबल, अब दूसरा सवाल। इस बार मैं तुमसे एक अलग तरह का सवाल पूछता हूं। सुनो, तुम्हारे पास 100 सोने की मुद्राएं हैं। तुम उन्हें ऐसे बांटना चाहते हो कि हर व्यक्ति को एक एक मुद्रा मिल जाए, लेकिन एक मुद्रा किसी को भी दोबारा न मिले, तो तुम इसे कैसे करोगे? बीरबल ने बिना किसी देरी के कहा, महाराज, ये सवाल थोड़ी मुश्किल है, लेकिन मैं इसका भी हल ढूंढ लूंगा। अगर हमें 100 सोने की मुद्राएं बांटनी हैं, तो हमें पहले 99 लोगों को एक एक मुद्रा देनी होगी। फिर बची हुई एक मुद्रा को उन 99 लोगों में से एक को दीजिए, क्योंकि इस तरह से एक मुद्रा का दोबारा वितरण नहीं होगा। अकबर थोड़ी देर चुप रहा और फिर हंसी में कहा, बीरबल, तुमने बहुत ही चतुराई से जवाब दिया, लेकिन क्या तुम इसे और भी बेहतर तरीके से कर सकते थे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, चतुराई में हमेशा एक और तरीका होता है। अगर आप चाहते हैं तो मैं और तरीके भी बता सकता हूं, लेकिन इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि सही रास्ते पर चलना चाहिए। अकबर ने फिर एक गहरी सांस ली और आखिरी सवाल पूछा, ठीक है बीरबल, यह तुम्हारी चतुराई की सबसे बड़ी परीक्षा है। अब बताओ, अगर एक आदमी तुम्हारे सामने खड़ा हो और कहे कि वह तुम्हारी सारी चीजें छीनने के बाद तुम्हारे पास कोई भी संपत्ति नहीं छोड़ेगा, तो तुम उसे क्या जवाब दोगे? बीरबल ने अपने चेहरे पर एक गहरी मुस्कान के साथ कहा, महाराज, मुझे लगता है कि ऐसा व्यक्ति कभी भी मेरी संपत्ति नहीं छीन सकता, क्योंकि असली संपत्ति मेरे भीतर है। मेरे पास ज्ञान और चतुराई है, और यह न तो कोई चुरा सकता है न छीन सकता है। अकबर ने इस बार चुप होकर कहा, बीरबल, तुम्हारा जवाब हमेशा की तरह अद्भुत था, लेकिन इस सवाल का एक और पहलू है। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, महाराज, अगर इस सवाल का दूसरा पहलू भी है तो क्या वह अब सामने आएगा? अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, यह तो शुरुआत थी, असली चुनौती अभी बाकी है। क्या तुम तैयार हो अगले कदम के लिए? क्या अकबर ने बीरबल के सामने कोई नई और भी कठिन चुनौती रखी है? क्या बीरबल अपने ज्ञान और चतुराई से अकबर की हर चुनौती का सामना कर पाएगा, या कुछ बड़ा राज खुलने वाला है?
जानने के लिए बने रहिए अगले भाग के साथ, क्योंकि असली जंग अभी शुरू हुई है। दो बीरबल और अकबर की चतुराई भरी जंग भाग 2 इंच। अकबर और बीरबल की बीच की जंग अब एक नए मोड़ पर थी। अकबर ने पहले ही बीरबल की चतुराई की कद्र की थी, लेकिन आज वह अपनी बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा परीक्षण लेने वाला था। उसने सोचा था कि इस बार वह बीरबल को चौंका देगा। दरबार में सबकी नजरें अब इस लड़ाई पर टिक चुकी थीं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुमने अपनी चतुराई से मेरे पहले 2 सवालों का जवाब सही दिया, लेकिन क्या तुम मेरे अगले सवाल का सामना कर पाओगे? यह सवाल तुम्हारे बुद्धिमत्ता के पारंपरिक तौर तरीकों से थोड़ा अलग होगा। बीरबल ने अपनी आंखों में एक चकाचौंध सी चमक दिखाई, जैसे वह अकबर के सवाल को पहले ही अपने दिमाग में हल कर चुका हो। महाराज, मैं तैयार हूं, आप सवाल पूछिए। अकबर ने एक लंबी सांस ली और फिर कहा, ठीक है, सुनो। तुम्हारे सामने 3 दरवाजे हैं। एक दरवाजे के पीछे खजाना है, दूसरे के पीछे मौत है और तीसरे के पीछे शेर छुपा हुआ है। तुमको केवल एक दरवाजा खोलने का मौका मिलेगा, लेकिन तुम इस बात को नहीं जानते कि कौन सा दरवाजा किससे जुड़ा है। तुम्हारे पास समय केवल 1 मिनट है। तो तुम कैसे तय करोगे कि किस दरवाजे को खोलना चाहिए? बीरबल ने अकबर की बात ध्यान से सुनी। यह सवाल एकदम नया था और उसे समझने में थोड़ी देर लगी, लेकिन उसने चुपचाप सोचा और फिर बड़े ही धैर्य से जवाब दिया, महाराज, यह एक खेल नहीं है, बल्कि एक पूरी योजना है। आपके सवाल में एक छिपी हुई चाल है। अकबर ने थोड़ा और उत्सुकता से कहा, क्या तुम सच में इसका उत्तर जान पाए हो, बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ महाराज, मुझे पूरी तरह से यकीन है। इस सवाल का उत्तर बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको केवल एक गहरी सोच की आवश्यकता है। सब दरबारी हैरान थे। वे सोच रहे थे कि बीरबल क्या कहने वाला है। बीरबल ने फिर धीरे से कहा, आपने कहा था कि एक दरवाजे के पीछे खजाना है, दूसरे के पीछे मौत है और तीसरे के पीछे शेर। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें इसे केवल सामान्य रूप से देखना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि दरवाजे के पीछे क्या छुपा हुआ है और किस दरवाजे को खोलने से कोई नुकसान नहीं होगा। बीरबल ने कहा, अगर हम किसी दरवाजे को खोलते हैं और उसमें शेर होता है, तो वह शेर हमें खा जाएगा। अगर खजाना है तो अच्छा है, लेकिन अगर दूसरे दरवाजे में मौत है तो वह हमें मारने का काम करेगा। तो हमें एक तरीका चाहिए जो हमें सही दरवाजा खोलने में मदद करे। अकबर ने पूछा, तो तुम क्या करना चाहोगे? बीरबल ने पूरी तरह से शांत स्वर में कहा, हम दरवाजे को न खोलकर इसके आसपास की स्थिति का मूल्यांकन करेंगे। मुझे यकीन है कि शेर या मौत का दरवाजा जरूर किसी न किसी रूप में एक छिपी हुई सच्चाई से जुड़ा होगा। अगर हम एक दरवाजे पर खड़ा होकर उसका निरीक्षण करते हैं, तो हमें यह पता चलेगा कि सबसे सही निर्णय क्या होगा। अकबर मुस्कुराए और कहा, तुम तो हमेशा हमें चौंका देते हो, बीरबल। क्या तुम सही में इसे हल करने में सफल हो पाओगे? बीरबल ने धीमे से कहा, मुझे पूरा यकीन है, महाराज, लेकिन क्या आप मुझे इस सवाल का असल जवाब देने का मौका देंगे? अकबर ने गंभीरता से कहा, अगर तुम सही कर सकते हो तो तुम मेरी चतुराई को पराजित करोगे, बीरबल। इससे पहले कि कोई और बात होती, अचानक दरबार में एक आवाज आई, महाराज, एक खबर है। दरवाजे के पीछे छिपा हुआ शेर। या क्या यह कोई और राज है? सब लोग चौंक गए। अब सवाल यह था कि क्या दरवाजे के पीछे सचमुच शेर था या फिर एक और बड़ी साजिश छिपी हुई थी। क्या बीरबल अपनी चतुराई से इस नई चुनौती का सामना कर पाएगा? और वह कौन सी छिपी हुई साजिश थी जो दरवाजे के पीछे छुपी थी?
क्या अकबर और बीरबल की यह जंग सिर्फ एक शुरुआत है या फिर इसका बड़ा राज खुलने वाला है? जानने के लिए बने रहिए अगले भाग के साथ, क्योंकि असली रहस्य अब खुलने वाला है। 3 बीरबल और अकबर की चतुराई भरी जंग भाग 3 इंच। दरबार में सभी लोग चुपचाप खड़े थे। अकबर और बीरबल के बीच की चतुराई की जंग अब एक नई दिशा में मुड़ चुकी थी। दरवाजे के पीछे क्या था, इस सवाल ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया था। सबकी नजरें अब बीरबल पर थीं, क्योंकि वह इस जंग के अकेले नेता थे जो अकबर के हर सवाल का जवाब देने में सक्षम थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे हैरान करते हो, लेकिन इस बार तुमसे जीतने वाला हूं। दरवाजे के पीछे जो शेर था वह अब हमारे सामने खड़ा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं जानता था कि शेर का डर आपको जकड़ लेगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह शेर दरवाजे के पीछे छिपा नहीं था? वह दरवाजा तो महज एक डर था जो आपकी सोच को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अकबर चौंका और उसने तुरंत दरवाजे को खोलने का आदेश दिया। दरवाजा खोला गया और अंदर सिर्फ एक तिजोरी पड़ी थी जिसमें ढेर सारे सोने के सिक्के थे। अकबर हैरान था, लेकिन बीरबल ने कहा, महाराज, इस सवाल का उत्तर हमेशा यही था। शेर का डर, मौत की कल्पना, ये सब सिर्फ एक मानसिक स्थिति थी। अकबर ने उसकी चतुराई को समझते हुए कहा, बीरबल, तुम सच में एक चतुर आदमी हो। पर अब मेरा अगला सवाल तुमसे और भी कठिन होगा। बीरबल ने बिना किसी डर के कहा, महाराज, आप कोई भी सवाल पूछें, मैं तैयार हूं। अकबर ने अपनी आंखों में एक रहस्यमय चमक के साथ कहा, ठीक है बीरबल, अगर तुम सही जवाब दे सको तो मेरी नजरों में तुमसे बड़ा कोई नहीं। लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें अपने आप को साबित करना होगा। बीरबल के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन वह इस बार अकबर के सवाल को लेकर थोड़ा और सतर्क था। अकबर ने धीरे धीरे पूछा, बीरबल, तुम हमें हमेशा अपनी चतुराई से बचाते हो, लेकिन अगर मैं तुम्हारे सामने एक ऐसा सवाल लाऊं जिसमें तुम्हारी चतुराई न काम आए तो तुम क्या करोगे? बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, अगर सवाल ऐसा होगा जिसमें मेरी चतुराई काम न आए तो मुझे अपनी बुद्धिमत्ता और दिल से सही निर्णय लेना होगा। अकबर ने बीरबल के जज्बे को देखा और फिर उसने अगला सवाल पूछा, अगर तुम्हारे पास केवल एक दिन का समय हो और तुम्हें किसी एक व्यक्ति की मदद करनी हो तो तुम किसे मदद दोगे और क्यों? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, यह सवाल बहुत दिलचस्प है। मैं उस व्यक्ति की मदद करूंगा जो सबसे ज्यादा मुश्किल में हो, क्योंकि मदद देने से ही इंसान की असली पहचान सामने आती है और सच्ची मदद वही है जो बिना किसी स्वार्थ के की जाती है। अकबर ने उसकी बातों को सुनते हुए कहा, बीरबल, तुमने अच्छा जवाब दिया, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी चतुराई से एक गहरा राज जुड़ा हुआ है। क्या तुम सच में जानते हो कि मैं तुम्हारे सवालों में क्या छिपा रहा हूं? बीरबल ने अकबर की आंखों में देखा और कहा, महाराज, मैं जानता हूं कि इस बार आपका सवाल केवल मेरे जवाब पर आधारित नहीं है। इसमें कुछ और भी है, कुछ गहरी सच्चाई छिपी हुई है। मुझे लगता है कि इस सवाल का उत्तर उन हालातों पर निर्भर करेगा जो हम दोनों के सामने होंगे। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में चतुर हो बीरबल, लेकिन क्या तुम समझ पाओगे कि ये सारी जंग सिर्फ तुम्हारी चतुराई तक सीमित नहीं है? इसका एक और पहलू है। सब लोग चौंक गए। अब सवाल यह था कि वह और पहलू क्या था? अकबर ने बीरबल से आखिरी बार कहा, तुम्हारी चतुराई की जितनी सराहना की जाए कम है, लेकिन इस जंग का एक बड़ा राज अभी भी छिपा हुआ है। क्या तुम उस राज को जानने के लिए तैयार हो? बीरबल की आंखों में एक चमक थी। उसने नजरें अकबर की ओर घुमाईं और कहा, महाराज, अगर आप मुझे बताना चाहते हैं तो मुझे उसका इंतजार रहेगा।
लेकिन क्या वह राज मुझे बिना किसी शर्त के मिलेगा? अकबर ने बीरबल की ओर देखा और फिर धीरे से कहा, इस जंग का असली राज तब खुलेगा जब तुम मेरे अगले कदम को समझ पाओगे। लेकिन क्या तुम उस कदम के लिए तैयार हो? क्या वह गहरा राज अब खुलने वाला है जो अकबर ने बीरबल से छुपा रखा था? क्या बीरबल की चतुराई उसे इस चुनौती से बाहर निकाल पाएगी या फिर कुछ ऐसा होगा जिसे वह नहीं समझ पाया? जानने के लिए बने रहिए अगले भाग के साथ, क्योंकि जंग अब और भी दिलचस्प होने वाली है। 4 बीरबल और अकबर की चतुराई भरी जंग भाग 4 इंच। अकबर की बातें सुनकर बीरबल की आंखों में एक रहस्यमय चक थी। वह जानता था कि अब वह जिस मोड़ पर खड़ा है वह किसी सामान्य सवाल या चतुराई का नहीं, बल्कि एक जीवन मरण की जंग का सामना कर रहा था। अकबर ने जो राज छिपाया था वह अब उसके सामने आने वाला था। अकबर ने धीरे से कहा, बीरबल, अब समय आ गया है कि तुम जान सको इस जंग का असली मतलब। यह सिर्फ चतुराई की परीक्षा नहीं है, बल्कि तुम्हारी कर्तव्य की परीक्षा है। बीरबल की आंखों में एक हल्की सी चिंता थी, पर फिर भी उसने ठान लिया कि चाहे जो हो वह इस जंग को जीत कर दिखाएगा। अकबर ने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, तुमने हर सवाल का सही जवाब दिया और हर चुनौती का सामना भी किया, लेकिन इस जंग का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या तुम खुद को जान पाओगे? क्या तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिससे तुम किसी भी चुनौती का सही तरीके से सामना कर सको? बीरबल ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, महाराज, मैं अब समझ गया हूँ। इस जंग का असली सवाल यही है कि जो चतुराई मुझे दी गई है वह केवल ज्ञान तक सीमित नहीं होनी चाहिए। मुझे अपनी भूमिका और कर्तव्य का भी सही रूप में पालन करना चाहिए। अकबर मुस्कुराए और उसकी आंखों में एक गहरी संतुष्टि थी। बीरबल, तुमने जो समझा वह असल जंग का सबसे बड़ा उत्तर था। यह केवल दिमागी खेल नहीं था, बल्कि तुम्हारी आत्मा और कर्तव्य की परीक्षा थी। तुमने साबित कर दिया कि असली चतुराई सिर्फ सवालों के जवाब देने में नहीं, बल्कि सही रास्ते का चयन करने में है। बीरबल को एहसास हुआ कि यह जंग उसके लिए एक जीवन के सिद्धांत से जुड़ी हुई थी। चतुराई केवल दूसरों को मात देने के लिए नहीं होती, बल्कि यह खुद को समझने और सही दिशा में चलने के लिए होती है। अकबर ने बीरबल को सिर झुकाकर आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने मेरे सारे सवालों का उत्तर नहीं दिया, बल्कि मुझे जीवन का सबसे बड़ा उत्तर दिया है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, आपका आशीर्वाद मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। अकबर ने बीरबल को गले से लगा लिया और यह साबित कर दिया कि सच्ची चतुराई केवल बुद्धिमत्ता में नहीं, बल्कि दिल में होती है। दोनों की यह जंग एक नई दोस्ती और समझ की शुरुआत बन गई, जिसमें हर सवाल और हर उत्तर एक नई यात्रा की ओर ले जा रहे थे। क्या बीरबल अब अकबर से भी बड़ा ज्ञानी बन गया था? क्या दोनों की दोस्ती और गहरी होगी या फिर एक नया मोड़ आए? बीमार अकबर और बीरबल का टोटका 5वां भाग। राज्य में मानसिक बदलाव की प्रक्रिया धीरे धीरे पूरी हो रही थी। लोग अब डर और अंधविश्वास से मुक्त होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ अनहोनी घटनाएं घटने लगीं। अकबर और बीरबल की कोशिशों के बावजूद रातों रात कुछ लोग अचानक अस्वस्थ महसूस करने लगे। किसी को सिरदर्द, किसी को बुखार और किसी को बेतहाशा चिंता। यह सब बिना किसी स्पष्ट कारण के हो रहा था। अकबर ने चिंता व्यक्त की, बीरबल, क्या यह कोई नया संकट है? हमने तो मानसिक शांति और विश्वास का प्रचार किया था, फिर यह कैसे हो सकता है कि लोग फिर से बीमार होने लगे? बीरबल ने गंभीरता से सोचा, महाराज, यह घटनाएं सिर्फ शारीरिक बीमारियां नहीं हो सकती। यह कुछ और ही रहस्य हो सकता है। मुझे लगता है कि इस बार हमें किसी गहरे सच का सामना करना पड़ेगा। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, क्या यह वह शक्ति है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं?
या फिर कोई और कारण है? बीरबल ने कहा, महाराज, हमें यह पता लगाना होगा कि यह क्यों हो रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। हम सिर्फ मानसिक परिवर्तन की दिशा में काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुछ और भी घट रहा है जो हमारी समझ से बाहर है। अकबर और बीरबल ने फिर से राज्य भर में लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का कारण जानने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें एक ही बात सुनने को मिलती, अचानक से चुपके से कोई अंधेरा साया था जो लोगों को घेर रहा था। कुछ लोग तो यह मानने लगे कि यह एक पुरानी चुड़ैल की शक्तियों का असर था जो उनके बीच आकर बुराई फैला रही थी। अकबर ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, यह अंधेरा साया, मुझे यह याद आ रहा है कि हमारे राज्य में कभी एक पुरानी कथा चली थी। कहते हैं कि एक चुड़ैल ने इस भूमि पर कब्जा कर लिया था, और जब तक लोग अपने विश्वास और मानसिक शक्ति को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक वह कब्जा छोड़ने वाली नहीं। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, महाराज, हो सकता है कि यही वही समय हो जब हमें उस पुरानी कथा का सामना करना पड़े। हमें यह समझना होगा कि हमारा मानसिक शक्ति का परीक्षण अब असली रूप में होने वाला है। यह चुड़ैल या साया किसी के मन में डर भरने की कोशिश कर रहा है ताकि राज्य की शांति को फिर से बाधित किया जा सके। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, तो अब हमें क्या करना होगा, बीरबल? बीरबल ने कहा, महाराज, हमें यह जानने की जरूरत है कि उस अंधेरे साये का असली रूप क्या है। अगर हम उसे ढूंढ नहीं पाए तो यह संकट बढ़ता जाएगा। हमें पुरानी कथाओं और लोक कथाओं में छिपे संकेतों को ध्यान से समझना होगा। अकबर और बीरबल ने रात भर उन कथाओं को खंगालने का निश्चय किया। जैसे ही वे पुरानी कथाओं को पढ़ने में लगे, उन्हें एक बहुत ही अजीब बात का पता चला। कहा जाता था कि वह चुड़ैल केवल उन्हीं लोगों को अपने प्रभाव में ला सकती थी जो मानसिक रूप से कमजोर होते थे और जिनके भीतर डर और शंका समाई रहती थी। लेकिन क्या यह सच था? क्या वह साया वाकई मानसिक शक्ति से डरता था? और अगर वह सच में था, तो क्या अकबर और बीरबल उसकी शक्ति से निपटने के लिए तैयार थे? अकबर ने बीरबल से कहा, हमारे राज्य के लोग अब पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। क्या यह सही समय है कि हम उस चुड़ैल का सामना करें? बीरबल ने गहरी नजर से कहा, महाराज, हमें यह तय करना होगा कि हम डर से बाहर निकलकर केवल सच्चाई का सामना करेंगे। लेकिन अगर वह चुड़ैल किसी और रूप में हमारी परीक्षा ले रही है, तो हमें तैयार रहना होगा। अकबर और बीरबल ने मिलकर उस अंधेरे साये का सामना करने का निर्णय लिया। क्या वे इस रहस्यमय और खतरनाक स्थिति का सामना कर पाएंगे? क्या यह सच में उस पुरानी चुड़ैल का प्रभाव था, या फिर कुछ और था जो उन्हें नजर नहीं आ रहा था? सभी सवालों का जवाब जल्द ही मिलने वाला था, लेकिन क्या अकबर और बीरबल का साहस उन्हें इस रहस्य से बाहर निकाल पाएगा? कहानी के अगले भाग में जानें, क्या अकबर और बीरबल उस अंधेरे साये को हरा पाएंगे और राज्य में शांति का स्थायी समाधान मिलेगा, या कुछ और नया राज सामने आएगा? देखते रहिए हमारे अगले एपिसोड में। कहानी अकबर और बीरबल की गुमशुदा अंगूठी। एक दिन अकबर अपने महल में बैठकर कागजों पर हस्ताक्षर कर रहे थे। तभी उनके हाथ से उनकी कीमती अंगूठी गिर गई और वह महल के एक कोने में चली गई। अंगूठी कीमती होने के कारण अकबर बहुत परेशान हो गए। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मेरी अंगूठी गुम हो गई है, इसे ढूंढकर लाओ। बीरबल ने ध्यान से अकबर को देखा और कहा, जहां पनाह, मुझे यकीन है कि आपकी अंगूठी जल्द ही मिल जाएगी, लेकिन इस बार हम इसे ढूंढने के लिए थोड़ा अलग तरीका अपनाएंगे। अकबर हैरान होकर बोले, क्या अलग तरीका? तुम हमेशा कुछ नया करते हो, बीरबल। मुझे बताओ, क्या तुम्हारे पास कोई खास योजना है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जी हाँ, जहांपना। हम इस गुमशुदा अंगूठी का रहस्य जानने के लिए एक छानबीन करेंगे।
हम सिर्फ ढूंढने के बजाय इसके बारे में कुछ और सवाल भी करेंगे। अकबर को बीरबल की बात कुछ अजीब लगी, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया और बीरबल को अंगूठी ढूंढने का काम सौंप दिया। बीरबल ने महल के सभी कर्मचारियों को इकट्ठा किया और उनसे पूछा, क्या किसी ने अकबर की अंगूठी देखी है? कर्मचारियों ने सबने सिर हिलाकर कहा, नहीं बीरबल, हम में से किसी ने भी अंगूठी नहीं देखी। तब बीरबल ने एक नया तरीका अपनाया। वह महल के प्रत्येक कमरे में गए और हर किसी से पूछा, क्या तुमने कल किसी तरह की कोई अजीब घटना देखी थी? काफी समय बाद एक कर्मचारी ने बताया, मुझे याद है बीरबल, कल रात महल के किचन में एक अजीब आवाज आई थी, जैसे कुछ गिरने की आवाज हो। मुझे लगा था कि कोई बर्तन गिरा होगा। बीरबल ने यह जानकारी अकबर को दी और वे दोनों किचन की ओर चल पड़े। किचन में जाकर बीरबल ने हर कोने में नजर डाली, लेकिन अंगूठी नहीं मिली। अब बीरबल को कुछ और समझ में आया। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है कि हमें इस मामले को और गहरे से देखना होगा। यह कोई साधारण गुमशुदगी नहीं है। किचन में गहरी खोज। बीरबल ने किचन के कामकाजी कर्मचारियों से और सवाल किए। उन्होंने पूछा, क्या किसी ने कल रात कुछ अजीब महसूस किया था या देखा था? एक महिला कर्मचारी ने बताया, कल रात मैंने देखा था कि एक आदमी जो किचन में काम करता है, वह जल्दी जल्दी किसी चीज को छिपाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसकी आचरण को देखा था और वह बहुत घबराया हुआ था। अब बीरबल को यकीन हो गया कि कुछ गड़बड़ जरूर है। उन्होंने तुरंत उस कर्मचारी को बुलवाया और उससे सवाल किया, क्या तुमने कोई चीज छिपाई थी? कर्मचारी ने थोड़ा डरते हुए जवाब दिया, जी बीरबल जी, मैंने वह अंगूठी छिपाई थी। मैंने सोचा था कि अगर मैं उसे छिपा लूंगा तो मुझे कुछ इनाम मिल सकता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें तो एक सजा मिलनी चाहिए, लेकिन तुमने यह भी साबित किया कि केवल बुरा काम करने से ही कुछ नहीं मिलता। सत्य बोलने से ही सब सही होता है। अकबर का निर्णय। अकबर ने देखा कि बीरबल ने इस मामले को किस तरह से हल किया। वह बहुत खुश हुए और बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने केवल अंगूठी नहीं पाई, बल्कि तुमने हमें यह भी सिखाया कि सत्य और ईमानदारी से बढ़कर कोई चीज नहीं है। अकबर ने फिर उस कर्मचारी को माफी दी और उसे एक मौका दिया, लेकिन उसे यह चेतावनी दी कि वह कभी भी किसी को धोखा न दे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह सत्य है कि हमें कभी भी किसी भी वस्तु को छिपाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जो चीज हमें मिलती है वही हमारी होती है, और जो हमें नहीं मिलती वह भी हमारे लिए नहीं होती। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी झूठ बोलकर किसी चीज को छिपाना नहीं चाहिए। जो चीज हमारी किस्मत में है वह हमें मिल ही जाती है, और अगर हमें कुछ नहीं मिला तो इसका मतलब है कि वह हमारे लिए नहीं है। ईमानदारी और सत्य हमेशा विजयी होते हैं। अकबर की बुद्धिमत्ता और बीरबल का सच्चा साथी। एक दिन अकबर के दरबार में कई महत्वपूर्ण लोग और राजकुमार आए थे। वे सब एक बहुत बड़ी समस्या के बारे में अकबर से चर्चा करने के लिए आए थे। यह समस्या थी, एक ऐसा आदमी जो बिना कुछ किए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो जाए, लेकिन बिना किसी विशेष गुण के। अकबर को यह चुनौती दिलचस्प लगी और उसने सोचा कि इस पर चर्चा की जाए। अकबर ने सभी को दरबार में बुलाया और कहा, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिना किसी विशेष कार्य के प्रसिद्ध हो सकता है, तो वह कौन हो सकता है? बीरबल, तुम क्या सोचते हो? बीरबल ने ध्यान से सुना और कहा, जहां पनाह, यह एक बहुत दिलचस्प सवाल है। मुझे लगता है कि इसके पीछे कुछ गहरी बात है, लेकिन इसे हल करने के लिए हमें एक योजना बनानी होगी। अकबर ने बीरबल को चुनौती दी, अगर तुम यह साबित कर पाओ कि ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा।
एक जादुई दर्पण। बीरबल ने सोचा और फिर उसने अकबर को एक जादुई दर्पण देने का विचार किया जो किसी भी व्यक्ति की सच्चाई को दिखाता था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह दर्पण किसी भी व्यक्ति के भीतर की सच्चाई को दिखाता है। हम इसका उपयोग उस आदमी की पहचान करने के लिए कर सकते हैं जो बिना किसी खास गुण के प्रसिद्ध हो। अकबर को यह विचार बहुत अच्छा लगा और उसने दर्पण का परीक्षण करने का आदेश दिया। उन्होंने दरबार में आने वाले सभी लोगों से दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखने को कहा। एक एक करके सभी लोग दर्पण के सामने आए, लेकिन किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई विशेष बात नहीं दिखी। फिर अचानक एक आदमी आया जिसका नाम था शाहिद। शाहिद एक बहुत साधारण और साधारण दिखने वाला व्यक्ति था, लेकिन वह हमेशा अपनी छवि को बढ़ावा देने के लिए झूठ बोलता था और दावा करता था कि वह महान है। वह अकबर के दरबार में आकर बहुत गर्व से खड़ा हो गया। अकबर ने शाहिद को दर्पण के सामने खड़ा किया। जैसे ही शाहिद ने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा, वह हैरान रह गया। दर्पण ने शाहिद की छवि के बजाय कुछ और दिखाया। दर्पण में शाहिद के चेहरे के नीचे एक धब्बा दिखाई दिया जो उसकी असलियत और झूठ को दर्शा रहा था। शाहिद की सच्चाई का खुलासा। शाहिद ने यह देखा और चौंक गया। वह तुरंत अपने झूठ को छिपाने की कोशिश करने लगा, लेकिन बीरबल ने उसे रोका। बीरबल ने कहा, देखो शाहिद, दर्पण ने तुम्हारी सच्चाई को उजागर कर दिया है। तुम हमेशा दावा करते हो कि तुम महान हो, लेकिन तुम्हारी असलियत कुछ और है। शाहिद ने झूठ बोलने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह अब बच नहीं सका। वह अपनी सच्चाई को छिपा नहीं पाया। अकबर ने उसे ध्यान से देखा और कहा, शाहिद, तुमने अपनी वास्तविकता छिपाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन यह दर्पण तुम्हारी सच्चाई को उजागर कर देता है। अब तुम्हें अपने झूठ के लिए माफी मांगनी होगी। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने आगे कहा, यह दर्पण हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा अपने असली गुणों पर गर्व करना चाहिए, बजाय इसके कि हम अपनी झूठी छवि को दूसरों के सामने पेश करें। शाहिद ने जो किया वह सही नहीं था, क्योंकि झूठ की कोई भी मिसाल कभी सच्चाई से बड़ी नहीं होती। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और शाहिद को चेतावनी दी कि उसे अपनी गलती सुधारनी चाहिए और कभी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। इसके बाद अकबर ने शाहिद को माफ कर दिया, लेकिन उसने यह भी तय किया कि अब से किसी को भी बिना उसकी असलियत जाने दरबार में नहीं बुलाया जाएगा। शाहिद का सुधार। शाहिद ने बीरबल और अकबर से सीखा कि असलियत से बढ़कर कुछ नहीं होता। वह अब सच्चाई का पालन करने का निर्णय लिया और धीरे धीरे उसने अपनी गलतियों को सुधारना शुरू कर दिया। वह अब अपनी असली पहचान के साथ जीने लगा और उसके जीवन में भी बदलाव आने लगे। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि झूठ से किसी को महान नहीं बनाया जा सकता। असली महानता सच्चाई और ईमानदारी से आती है। हमें अपनी पहचान को अपने कर्मों से स्थापित करना चाहिए, न कि अपनी झूठी छवि से। बीरबल की चतुराई ने न केवल शाहिद को सच्चाई का रास्ता दिखाया, बल्कि अकबर को भी यह सिखाया कि हमेशा अपनी असली पहचान को ही सम्मान देना चाहिए। बीरबल का अदृश्य न्याय। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीब मामला आया। दो व्यापारी रामलाल और श्यामलाल राजा के सामने अपना झगड़ा लेकर आए। मामला था एक कीमती हीरे का, जिस पर दोनों का दावा था। रामलाल ने कहा, जहां पनाह, यह हीरा मेरी खदान से निकला है। मैं इसे श्यामलाल को दिखाने के लिए लाया था, लेकिन इसने झूठ बोलकर इसे अपना बता दिया। श्यामलाल ने पलटकर कहा, यह झूठ बोल रहा है। यह हीरा मेरे पास पहले से है और यह मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। अकबर ने दोनों की बातें सुनी, लेकिन वह सच्चाई नहीं समझ सके।
उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस विवाद को सुलझाओ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस मामले को सुलझाने के लिए हमें एक परीक्षा लेनी होगी। उन्होंने दोनों व्यापारियों से कहा, मैं इस हीरे को 3 दिन तक अपने पास रखूंगा। इन 3 दिनों में मैं इसका असली मालिक पता लगाऊंगा। दोनों व्यापारी मान गए और बीरबल ने हीरा अपने पास रख लिया। उस रात बीरबल ने एक अद्भुत योजना बनाई। उन्होंने हीरे को एक साधारण पत्थर की तरह एक छोटी संदूक में बंद कर दिया और अपने कमरे के कोने में रख दिया। इसके बाद उन्होंने अपने नौकरों को कहा, इस संदूक को छूना मना है। जो इसे छुएगा वह पकड़ा जाएगा। इसके बाद बीरबल ने अपने कमरे में कुछ जासूस तैनात कर दिए और खुद सोने चले गए। पहला दिन बेचैनी शुरू। अगले दिन रामलाल और श्यामलाल दोनों बेचैन नजर आ रहे थे। रामलाल ने कई बार बीरबल से पूछा, क्या आप असली मालिक का पता लगा पाए? श्यामलाल भी बार बार दरबार में आकर अपनी बात दोहराता रहा। बीरबल ने बस मुस्कुराकर कहा, थोड़ा इंतजार करो, सच्चाई खुद सामने आएगी। दूसरी रात का खेल। दूसरी रात बीरबल ने संदूक को वैसे ही छोड़ दिया, लेकिन इस बार उन्होंने दरबार के गुप्त सैनिकों को संदूक की निगरानी करने का आदेश दिया। आधी रात को एक व्यक्ति चुपके से संदूक के पास आया और उसे खोलने की कोशिश करने लगा। वह कोई और नहीं, श्यामलाल था। गुप्त सैनिकों ने श्यामलाल को पकड़ लिया और बीरबल के पास ले आए। सच्चाई का पर्दाफाश। अगले दिन बीरबल ने दरबार में श्यामलाल को पेश किया। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, इस हीरे का असली मालिक रामलाल है। श्यामलाल ने इसे चुराया था और मैंने इसे पकड़ा है। अकबर ने पूछा, तुमने यह कैसे साबित किया? बीरबल ने बताया, मैंने हीरे को संदूक में रखा था और यह चेतावनी दी थी कि इसे छूना मना है। लेकिन श्यामलाल की नीयत खराब थी, इसलिए वह इसे चुराने आया। असली मालिक को अपनी चीज चुराने की जरूरत नहीं होती। रामलाल ने खुशी से अपना हीरा लिया और अकबर ने श्यामलाल को दंड देने का आदेश दिया। अकबर की प्रशंसा। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने न केवल सच्चाई का पता लगाया बल्कि सच्चाई को उजागर करने का तरीका भी अनोखा था। तुम सच में अद्वितीय हो। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, सच्चाई हमेशा छिपाई नहीं जा सकती। जो गलत करता है वह पकड़ा ही जाता है। यह कहानी सिखाती है कि गलत काम करने वाले व्यक्ति को अपनी गलती का अंजाम भुगतना पड़ता है। सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है।